गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 10.5 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 7 to 12। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक्सरसाइज 10.5। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrature आर diameters of the circle through the vertices of the quadrature, prove that it is a rectangle। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है ए बी सी डी। मैंने फिगर ड्रॉ करा है। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रेटर। क्वेश्चन में हमने दिया है कि जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी वो सर्कल के डायमीटर्स हैं। ये यहाँ पे क्या है, ओ सेंटर है। तो ए सी is the diagonal of a cyclic quadrature ABCD and also the diameter of this circle। AC and BD डायगोनल भी है साइक्लिक क्वाड्रेटर के, उसके साथ साथ वो इस सर्कल के डायमीटर्स भी है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है, ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना। ये हमारा क्वेश्चन है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके एक इंटीरियर एंगल को, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, उनमें से किसी एक इंटीरियर एंगल को राइट एंगल शो करना है। अगर हम ये कर देते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि वो क्वाड्रेटर आपका रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं इसको पैरेललोग्राम शो करता हूँ। कैसे करूंगा, मैं आपका ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। कौन से ट्राइंगल, मैं शेड कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है बेटा, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू होगा ओ बी, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। ओ डी इज इक्वल टू होगा ओ सी, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर। ठीक है, तो आपका साइड एंगल साइड एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके बाय एस ए एस। तो यहाँ पे आपका सीपीसीटी से एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू होगा आपका ओ बी सी, एंगल ओ बी सी ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। और ये क्या आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए डी एंड बी सी दो आपकी लाइन है एंड बी डी आपकी ट्रांसवर्सर है, और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, इट मीन्स ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सिमिलरली हम इसमें प्रूव कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। जैसे हमने ये किया, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ऐसे ऐसे होंगे भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और ये रेडियस, वहां से आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वहां से हमारा क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। So both pair of opposite sides are parallel, then quadrature ABCD is the parallelogram। तो हमने शो कर दिया कि जो हमारा ABCD क्वाड्रेटर है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें इसके एक इंटीरियर एंगल को क्या शो करना होगा, राइट एंगल शो करना होगा, राइट एंगल। तो बेटा देखो आपका जो एंगल सी है वो 90 डिग्री होगा,
क्यों? क्योंकि आपका BD आपका डायमीटर है, BD डायमीटर है, और हमने थ्योरम पढ़ी थी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, यानी 90 का बनता है, और जो आपका एंगल सी है वो आपका सेमी सर्कल के ही अंदर बना हुआ है। तो एंगल सी आपका 90 हो गया। इट मींस साइक्लिक क्वाड्रेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं अपना। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic। क्वेश्चन 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारा। हमारे पास एक ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम भी एक क्वाड्रेटर होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर होता है, और इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक है? सपोज करो ABCD आपका ट्रिपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है, तो ये वाला पेयर मैंने पैरेलल बना दिया। जो दूसरा पेयर होता है वो पैरेलल नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं इन दोनों को। क्वेश्चन में क्या दिया हमें? एक ABCD एक ट्रिपेजियम है, और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी कि AD और BC ये आपस में इक्वल है, AD is equals to BC। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove it is a cyclic quadrature या it is a cyclic trapezium। हमें इसको साइक्लिक ट्रिपेजियम प्रूव करना है। ABCD ट्रिपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, हमें इसको साइक्लिक ट्रिपेजियम प्रूव करना है। साइक्लिक प्रूव करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटर को उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 शो करना है। आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स के सम को हमें 180 शो करना है, या तो A + C 180 शो करें या B + D करें। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। इसमें मैं क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्शन करता हूँ, पॉइंट A से और पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। पॉइंट A और पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, E और F से मीट करता है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है AED, ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC दोनों आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रेंट होंगे RHS रूल से। दोनों में 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस इक्वल गिवन हमें क्वेश्चन में, और ये जो डिस्टेंस है AE और BF ये भी इक्वल होगी। ये क्यों इक्वल होगी? दो पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट पर, वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है? दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एनी पॉइंट आपस में इक्वल होती है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हमें इक्वल है। RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे। RHS ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो यहां से हमारा एंगल D इक्वल होगा एंगल C के बाय CPCT। ठीक है? आपका एंगल D इक्वल होगा एंगल C के, और ये जो छोटा एंगल है A और एंगल B, पूरा एंगल A नहीं है, इसको मैं बोल दूंगा एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल FBC। ये आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है? अब इन दोनों में अगर मैं 90 ऐड कर दूं दोनों तरफ, एंगल DAE प्लस 90 दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं मैं, एंगल FBC प्लस 90। तो देखो आपका DAE प्लस 90, ये अगर आपका 90 है इधर तो ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर डाला हमने यहाँ पे। तो 90 प्लस DAE मिलके कौन सा एंगल बन गया? कंप्लीट एंगल A, और इधर आपका कंप्लीट एंगल B। तो हमारे पास एंगल A इक्वल्स टू B आ गया, एंगल D इक्वल्स टू C आ गया।
अब मुझे पता है ABCD एक क्वाड्रेटर है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर 360 डिग्री, तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल A किसके इक्वल है? B के। एंगल C किसके इक्वल है? D के। तो यहाँ पे बेटा आपका ट्वाइस ऑफ B ट्वाइस ऑफ D हो गया, ट्वाइस ऑफ B एंड ट्वाइस ऑफ D इज इक्वल्स टू 362 आप कॉमन लेंगे, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस D यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स दिस क्वाड्रेटर इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो ABCD हमारा क्या हो गया? एक साइक्लिक ट्रिपेजियम हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा हमें फिगर भी दिया हुआ है, फिगर 10.40। फिगर ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन 9 की। 9 क्वेश्चन देखने में ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन 9 क्वेश्चन सबसे इजी है। लेकिन इसमें इतने सारे लाइन सेगमेंट हैं, ये हमें कंफ्यूज करते हैं कि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन से हमारी इमेजिनेशन पावर चेक होती है कि हम कितना सोच सकते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी और सी पे। तो एक हमारा लाइन सेगमेंट है ABD, एक हमारा यहाँ पे QCD हमने ये सब ज्वाइन किया है। ठीक है, ये आपको फिगर दी हुई है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ACP QCD ये दो एंगल है, आपको इनको आपको इक्वल शो करना है। हल्का सा मैं शेड कर देता हूं। ये एक एंगल आपका ACP एंड QCD, एक ये वाला एंगल, इनको इक्वल शो करना है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस Q को D से ज्वाइन कर लेते हैं और A को P से ज्वाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन किया, A को P से ज्वाइन कर लिया, Q को D से कर लिया। अब पहले AP को देखते हैं। देखो AP कोड है इस सर्कल की, इसको हम सर्कल 1 बोलते हैं, इसको सर्कल 2। सर्कल 1 की कोड है AP ने एंगल बनाया C पे और AP ने एंगल बनाया B पे। यहाँ पे B आपका AP ने C पे भी बनाया और AP को ज्वाइन किया उन्होंने B पे, तो AP ने B पे भी बनाया। तो एंगल ACP एंड एंगल ABP कैसे एंगल हो गए? एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे ACP इज इक्वल टू ABP, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में दोनों एंगल है, आपस में इक्वल हो गए। अब एंगल सर्कल 2 की बात करते हैं। सर्कल 2 में QD कोड है, QD ने C पे एंगल बनाया है, QD को C से ज्वाइन किया है और QD को B से ज्वाइन किया है, तो QD ने B पे एंगल बनाया है। तो यहाँ पे भी आपका QCD इक्वल होगा आपका
QBD एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के RHS इक्वल है, ABP और QBD इक्वल है, ABP एंड QBD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों आपकी स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे बेटा आपका ABP एंड QBP दोनों एंगल आपस में इक्वल है। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों इक्वेशन की RHS इक्वल है, RHS इक्वल है दो इक्वेशन की, तो उनकी LHS भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ये हमारा क्वेश्चन 9 हो गया। 3 स्टेप में हमारा खत्म हो गया है। फिगर देखने पे ऐसा लगता है कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन 10 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। फिगर नहीं बनाएगी क्वेश्चन में, बस फिगर बनाना ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने फिगर ड्रॉ कर दी, करेक्ट फिगर ड्रॉ कर दी, तो आपका क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा, आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC की दो साइड्स आपने ली, AB और AC। जरूरी नहीं AB और AC दे, AB और BC को भी दे सकते, कोई सी भी दो साइड्स ली। मैंने यहाँ पे AB और AC दिया। इन दो साइड्स को डायमीटर मानते हुए दो सर्कल ड्रॉ करें। यानी कि जो AB है, थोड़ा सा फिगर सही ड्रॉ नहीं हुई है मेरी B, क्योंकि ये जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, वो कंपास से करेंगे। इसको हम अगर बिल्कुल प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको फिगर आपकी बहुत अच्छे से बनेगी, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये आप कॉपी पे खुद बनाएंगे, मैं तो ये हाथ से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसी फ्री हैंड से, लेकिन आप क्या करेंगे, कंपास से सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले ट्राइंगल स्केल से बनाएंगे, फिर कंपास से सर्कल ड्रॉ करना। तो AB को डायमीटर मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, AC को डायमीटर मानते हुए मैंने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करा। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करे पॉइंट A और D पर। पॉइंट A और D इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D, ये जो थर्ड साइड बची ट्राइंगल की, थर्ड साइड यानी कि BC, थर्ड साइड BC पे लाई करता है। हमें प्रूव करना है कि D इज अ पॉइंट लाई ऑन अ साइड BC, पॉइंट D BC के ऊपर लाई करता है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा। यानी कि मुझे BDC को क्या दिखाना है, एक स्ट्रेट लाइन शो करना है। अगर मैं ये शो कर दूं कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है BDC, तो प्रूफ हो जाएगा कि D BC के ही ऊपर है। अगर BDC को स्ट्रेट लाइन शो कर दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है। और हमने पहले सीखा है, अगर मुझे किसी को भी स्ट्रेट लाइन शो करना है
तो मैं उसके ऊपर 180 का एंगल शो कर दूंगा, क्योंकि 180 का एंगल स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। ठीक है, अब देखो इसको 180 कैसे करेंगे। ये आपका डायमीटर है, ए भी डायमीटर है, ठीक है, ए भी आपका डायमीटर है। इट मीन्स क्या, ये सर्कल सही नहीं बना, ये वाला आपका बी से होके जाएगा, पास करके जाएगा ऐसे, तभी तो ये डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट पे जब आप इसको कंपास से बनाएंगे तब होगा। अभी मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। तो ए भी डायमीटर है, तो ये बाकी पार्ट आपका सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में राइट एंगल बनता है। ऐसी एसी आपका डायमीटर है, तो यहाँ पे ये भी आपका 90 बनेगा राइट एंगल। तो 90 प्लस 90 क्या है, 180। 180 हो गया, इट मीन्स आपकी जो ये लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that. इसकी भी हमें फिगर खुद बनानी है। क्या कह रहा है हमसे, ABC, ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, यानी कि राइट एंगल है। ठीक है, कॉमन। प्रूव दैट एंगल CAD एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CBD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दो ट्राइंगल है ABC ADC, दोनों कॉमन हाइपोटेनस AC पे हैं। अगर ये हाइपोटेनस बोला है इसने, इसमें क्या है कि इनके सामने वाला एंगल राइट एंगल है, ये दिया नहीं है कि 90 है, AC को हाइपोटेनस बोला है, तो हमें खुद कॉमन सेंस लगाना है कि अगर ये हाइपोटेनस है तो ये राइट एंगल होंगे। हमें प्रूव करना है एंगल CAD, ये वाला एंगल CAD किसके, CBD के, CAD CBD के, इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, CBD के इक्वल करना है हमें। ठीक है बेटा, CAD को CBD के करना है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्लियर है आपको। अभी हमारे पास B और D दोनों एंगल 90 है। B प्लस D कितना होगा, 180 होगा। B प्लस D आपका क्या हो गया, 180, क्योंकि B और D दोनों 90 है, और अपोजिट एंगल्स का अगर सम 180 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो क्वाड्रेटर है, वो आपका क्वाड्रेटर बन रहा है BCDA, ये कैसा क्वाड्रेटर है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो ये जो चारों वर्टाइसिस हैं वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर होंगे। मतलब मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो इन चारों पॉइंटों से पास करके जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल मान लिया। फिगर बहुत बेकार बनी है, लेकिन ये एक आपका सर्कल है जो चारों पॉइंटों से पास करके जाएगा। लेकिन हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, BCD साइक्लिक क्वाड्रेटर है, इट मीन्स इसके चारों वर्टाइसिस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो आपको क्या प्रूव करना है, CAD इज इक्वल टू CBD हो गया आपका। आपकी कोड देखो CD, कोड CD ने ही A पे एंगल बनाया है CAD, कोड CD ने ही B पे एंगल बनाया है CBD, और दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बने। तो एंगल CAD इज इक्वल टू CBD होगा। रीजन क्या होगा, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, इसके कारण ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कि कोड आपकी CD है। ठीक है, ये हमारा बेटा क्वेश्चन 11 हो गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle.
प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को रेक्टेंगल शो करना है तो क्या करते हैं, किसी क्वाड्रेटर को पहले उसको पैरेललोग्राम शो करते हैं और फिर उसके एक इंटीरियर एंगल को 90 शो करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम तो शो करने की जरूरत नहीं है, बस इसके एक इंटीरियर एंगल को क्या दिखाना है, 90। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसमें इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि A इक्वल टू C होगा, B इक्वल टू D होगा। ये पैरेललोग्राम है। साइक्लिक भी है तो A प्लस C, एंगल A प्लस C 180 होगा, एंगल B प्लस D भी 180 होगा। ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। A और C इक्वल है, यहाँ पे C की जगह अगर हम A पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A। डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी, 90, यानी कि एंगल A आपका 90, A भी 90, A भी आपका 90, C भी 90। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, B और D इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 के। तो इसके चारों इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल हो गए हैं पैरेललोग्राम के। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल होते हैं वो क्या होता है आपका, रेक्टेंगल होता है।